जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था वहीं से चलते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आज जो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ये 6ठी क्लास में से जो पहला एग्ज़ाम्पल है, पेज नंबर 46 है ये। यहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है वो देखिए ज़रा। इनका कहना है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मैं आपको मेन पे ले जाता हूँ जिसे मैंने हाईलाइट किया था। ये है, ये हमारे देश के बारे में बता रहे हैं कि आज से लगभग 2300-2400 वर्ष या उससे पुरानी बात बता रहे हैं। कुछ लड़ाइयाँ कि हमारा समाज लड़ाइयाँ करता था, तो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। अब अगर ये हमारे समाज की, हमारी इतिहास की ये सच्चाई है, तो बड़ा ही तुच्छ सा समाज है कि पानी के सोर्सेज के लिए लड़ाई करते थे, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाई करते थे और फिर उनसे लूटा हुआ पैसा आपस में बांट लेते थे, और पुरोहित तो इतने नीच हैं कि उनको कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। जब 6ठी क्लास का बच्चा जो 12-13 साल का इसे पढ़ेगा तो कभी भी अपनी हिस्ट्री पर, अपने देश पर, अपनी परंपरा पे वो गर्व नहीं कर सकता। फिर आगे चलते हैं, इसी 6ठी क्लास की इसी किताब में पेज नंबर 60 पे आ जाइए। फिर उनमें बताया जाता है कि जो खेती बाड़ी की जाती थी, कृषि की जाती थी, इसमें कमर तोड़ परिवर्तन लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती है कि कैसा समाज था जहाँ पर के लोगों को बंदी बना के लाया जाता था, उन्हें गुलाम बना लिया और फिर उनसे खेतों में काम करवाया जाता था। ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो यूरोप में होती थी, लेकिन उसे यहाँ पर हमारे बच्चों को हमारे देश के इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता है। अब मैंने जब इसको पढ़ा तो ये मैंने RTE एप्लीकेशन लगाई थी, जो कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने इनसे दोनों चीज़ें पूछी थी कि बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, कि इनके जो सोर्सेज हैं आप हमें प्रोवाइड करिए। और क्योंकि आप ऋग्वेद के समय की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में या वेदों में जो भी ऐसी ऋचाएँ हैं जो ऐसी बात करती हैं, उनकी कॉपी आप हमें प्रोवाइड करें। फिर ये NCERT का जवाब है आपके सामने। उनका कहना है कि हमारे पास इस तरह के कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट एज मैंशनड इन द बुक, नो अदर इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज़ अवेलेबल इन द ऑफिशियल फाइल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। अब क्योंकि मैं हिस्ट्री नहीं जानता था, तो मैंने फिर हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया कि क्या वाकई में हमारा समाज आज से 2300-2400 साल पहले या ऋग्वेदों में ऐसा ही था। तो उस टाइम की बहुत ज़्यादा हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, लेकिन सौभाग्य से एक किताब हमें मिलती है। आजकल वो चाणक्य सीरियल आ रहा है, तो उसमें एक रेफरेंस आता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, तो ग्रीक एम्बेसडर यहाँ आया, मेगस्थनीज नाम का, जो पाटलिपुत्र जिसे आज हम पटना कहते हैं वहाँ पे रहा। उसने लगभग 12 साल वहाँ रहकर हमारे देश के समाज को स्टडी किया और उस पे उसने किताब लिखी। उस किताब को इंडिका कहा जाता है। अब उस पूरी की पूरी किताब तो नहीं मिलती, लेकिन उसके कुछ टुकड़े मिलते हैं, फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। तो वो किताब मुझे मिली, तो मैंने उसमें देखा कि वो क्या बताता है। यह उसका पेज नंबर 206। रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया that all the Indians are free and not one of them is a slave। तो ये कमाल की बात बता रहा है कि पूरी दुनिया भर में इंडिया एक ऐसा रिमार्केबल देश है जहाँ पर एक भी गुलाम नहीं है। फिर वो आगे पेज नंबर 208 पे चलते हैं। यहाँ पे वो लैकोडोमिनियंस थे जो नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में रहते थे। तो वो वैसे किसी को गुलाम नहीं बनाते थे, तो उनके बारे में बता रहा है कि वो हेलोट्स को स्लेव्स बना के रख लेते हैं जो कि विदेशी हैं। बट द इंडियंस डू नॉट इवन यूज़ एलियंस एज स्लेव्स एज मच लेस अ कंट्रीमैन ऑफ देयर ओन। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो
विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते, अपने देश के लोगों को तो क्या ही गुलाम बनाएंगे वो। तो अब इससे ज़्यादा स्पष्ट आपको प्रमाण नहीं चाहिए हो सकता कि हमारे देश में गुलाम प्रथा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को इससे बिल्कुल उल्टा पढ़ाया जा रहा है। फिर इसी किताब में आगे वो बताता है, यहाँ पर ना वो जिसे हम कास्ट सिस्टम कह रहे हैं, उसने भी शब्द कास्ट यूज़ किया हुआ है। आफ्टर दीज द सेकेंड कास्ट कंसिस्ट्स ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल, किसानों की बात कर रहा है, who form the most numerous class of the population. They are neither furnished with arms nor have any military duties to perform, but they cultivate the soil and pay tribute to the kings and the independent cities. अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, in times of civil war the soldiers are not allowed to molest the husbandmen or ravage their lands. कि जब लड़ाई हो रही है तो भी जो क्षत्रिय हैं, यहाँ सोल्जर्स वर्ड है उसके लिए, उनको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है, उनको बिल्कुल परमिशन नहीं है कि जो खेती करने हैं उनको परेशान कर सकें। Hence, while the former are fighting and killing each other as they can, the latter may be seen close at hand, tranquilly pursuing their work, perhaps plowing or gathering in their crops, pruning the trees or reaping the harvest. तो बिल्कुल क्लियर करके वो एक बार फिर से बता रहा है कि जब लड़ाई भी हो रही है तो क्षत्रिय एक दूसरे से लड़ते हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनके साथ ही साथ जो किसान हैं वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और उनको कभी कोई तंग नहीं करता। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है जो हमारे पास है। लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि पहली चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई करते थे, लोगों को गुलाम बनाते थे और गुलामों से खेती बाड़ी करवाई जाती थी। फिर इसके बाद जब मेरे पास ये आया, मैंने फिर किताब लिख दी इसकी, तब हमने हाई कोर्ट में पिटिशन डाला, फिर वो पिटिशन एनसीईआरटी के पास गया, जेएनयू में गया, फिर वहाँ से जो आंसर हमारे पास आया, अब मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमने कहा था कि आप ऋग्वेद की सारी वर्सेस बताइए जो आप इसको सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने ये हमें एक ऋग्वेद की ऋचा कोट करके बताई है, दूसरे मंडल में से 11वें सूक्त की पहली ऋचा है। और कमाल की चीज़ ये है कि इसके लिए उन्होंने हमारे देश के किसी ऑथर को यूज़ नहीं किया हुआ, ये आरटीएच ग्रिफिथ ने जो आज से लगभग 150 साल पहले, 125 साल पहले ट्रांसलेशन की थी, उसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें आपको ना तो कहीं गुलामी शब्द मिलेगा, ना दास, ऐसा कोई शब्द आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो उन्होंने किया क्या, ये नीचे आप पैराग्राफ देख लें। द टर्म ट्रांसलेटेड फॉर लॉर्ड इज़ द एपिथेट जीत, कि जो जीत है हमने उसको लॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मीनिंग कॉन्करर। दस नरजित, उर्वराजित, अपिजित एटसेट्रा कन्वे द सेंस ऑफ कॉन्करर ऑफ पीपल। अब नरजीत को उन्होंने यहाँ बोल दिया कॉन्करर ऑफ पीपल, लेकिन वहाँ बोल दिया कैप्चर पीपल। उर्वराजित फर्टाइल लैंड को जीतने वाला, अपजीत यानी पानी को जीतने वाला। इन अदर वर्ड्स एक्वायरिंग रिसोर्सेज थ्रू बैटल और वॉरफेयर इज इंडिकेटेड बाय द वर्स। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये संस्कृत को पहले किसी मूर्ख कॉलोनियलिस्ट ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, फिर उस इंग्लिश के अर्थ का अनर्थ बनाते हैं कि एक्वायरिंग रिसोर्सेज है, तो उससे इंडिकेट होता है कि लोगों को कैप्चर करते थे, उनको गुलाम बनाते थे। अच्छा, फिर आगे बोलते हैं द सेम हिम कॉन्टिन्यूज। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ फिर से कोई दास प्रथा, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही। लास्ट में उन्होंने लाइन ऐड कर दी, दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट मेड इन द टेक्स्ट बुक। तो इस तरह पूरे के पूरे झूठ के आधार पर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ये लोग। आगे चलिए, फिर जो मैंने एक और ऑब्जेक्शन उठाया था कि सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स एटसेट्रा, कि जो लीडर्स को दे देते थे और फिर पुरोहितों के साथ बांट लेते थे। अब हमने पूछा कि आप किस आधार पे ये बोल रहे थे कि वो लोग गुलाम बनाते थे और फिर धन आपस में बांट लेते थे। तो इसमें उनका कहना है, इन द ऋग्वेद अग्नि इज फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड टू द प्रीस्ट, इसलिए हमने, और फिर दीज एनालॉजीज प्रोवाइड द बेसिस फॉर इन्फरेंस अबाउट द प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। तो किस तरह से हमारे ही ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के, उनके अलग अलग मीनिंग निकाल के, फिर मीनिंग का मीनिंग, फिर उसका इन्फ्रेंस, और फिर उस इन्फ्रेंस से रिजल्ट निकाल के बच्चों को पढ़ाते हैं।
फिर ये एक बहुत बड़ी ऋचा उन्होंने एक और पेश की, मैं पूरी तो पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें कोई स्लेवरी, कोई गुलामी, कोई दास प्रथा का एक शब्द कहीं भी नहीं आता, इवन उनकी ट्रांसलेशन में भी नहीं आता। तो अब यहाँ कह रहे हैं द हिम इंडिकेट्स दैट इंद्र हु इज रिगार्डेड एज अ वॉरियर विल एनेबल द इन्वोकर्स टू विन वेल्थ एंड बैटल एंड गिव देम अ शेयर इन इट। इसलिए हमने बोल दिया कि वो आपस में बांटते रहे होंगे इस तरह से धन को। फिर अच्छा, ये अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये था ऋग्वेद के बारे में या वेदों के बारे में।